वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना के जरिए से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हमारे पास वो जो व्हाइट लाइट है वो कंसिस्ट है 7 कलर से। जैसे आपके पास सनलाइट है, व्हाइट लाइट है, जब हम इसको प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करते हैं तो दूसरी साइड्स आपको एक कलर्ड पैटर्न नजर आता है जिसको विबग्यार कहा जाता है। 7 कलर्स आपको नजर आते हैं और वहां से आपको ये फाइंड आउट होता है कि जो सनलाइट जो है वो 7 कलरों से बनी हुई है। समझे आप? तो इस पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो फिर से आपको कहा मैंने कि हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम एक वाइट लाइट जब हमारे पास फॉल करती है इस प्रिज्म के थ्रू तो दूसरी साइड आपको ये विबग्यार नज़र आता है, 7 कलर्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से हमें ये फाइंड आउट होता है कि जो वाइट लाइट जो है वो 7 कलरों से बनी हुई है जिसको विबग्यार बोलते हैं। वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ आर ऑरेंज और आर रेड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वी आई बी जी वाई ओ यू आर। वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो ये आप 7 कलर्स यहाँ पर दूसरी साइड से आपको प्रिज्म के दूसरी साइड नजर आते हैं। तो जब ये आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ये फिनोमेना जब करते हो आप, इस पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वही लिखा मैंने, इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। द बैंड ऑफ 7 कलर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। तो देखिए आपको जो स्पेक्ट्रम नजर आता है इस साइड, ये 7 कलर नजर आते हैं, इसी को कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखोगे आप, वायलेट कलर ज्यादा बैंड हुआ है, रेड कलर कम बैंड हुआ है। तो इस पर अभी हम ये प्रूफ हम इसका निकालेंगे क्यों हमारे पास वायलेट कलर ज्यादा बैंड हुआ है, रेड कलर कम कम क्यों बैंड हुआ है। तो देखिए हर एक कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। म्यू हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का है। तो हर एक कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसी पर हम देखेंगे। यहाँ पर आपके पास देखो, आपके पास है अकॉर्डिंग टू कांचीज फार्मूला। कांचीज ने एक इक्वेशन लिखी थी, दी थी हमें, एक रिलेशन दी थी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान लैम्ब्डा का स्क्वायर प्लस सी अपान लैम्ब्डा रेट पर 4। ए बी सी ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो जिस कलर की वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। समझे आप? तो ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन को यूज़ करके हम ये प्रूव कर पाएंगे कि वायलेट कलर क्यों हमारे पास ज़्यादा बैंड हुआ है और रेड कलर हमारे पास क्यों कम बैंड हुआ है। तो इसके बाद इन केस ऑफ प्रिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रिज्म फार्मूला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको आप अच्छे तरीके से देखें। वहां पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जब एक आपके पास ये इंसिडेंट रे है, जब इस प्रिज्म के थ्रू पास ऑन होती है तो प्रिज्म के थ्रू ये आपके पास इमर्जेंट रे है। तो ये इंसिडेंट देखिए डॉटेड लाइन में ऐसे दिखाया मैंने आगे, और ऐसे फिर रिफ्लेक्ट होकर जब दूसरी सरफेस पर फार करेगी तो ऐसे निकलेगी नीचे के लिए। इसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये इंसिडेंट रे को हमने एक्सटेंड किया है। फिर हमने रिफ्लेक्टेड रे जिसको एमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको भी हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर एंगल बनेगा जिसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। उस एंगल से हमें ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे है या एमर्जेंट रे है ये कितनी बैंड हुई। जितना हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा उतना हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे उतनी ज़्यादा बैंड हुई होगी। समझे आप? तो एंगल ऑफ डेविएशन जितना ज़्यादा उतनी हमारे पास कलर जो है या हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे उतना ज़्यादा बैंड हुआ होगा। समझे आप? इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड कलर। तो ये मैंने एक रे ऑफ लाइट दिखाया मैंने। तो इसी तरीके से आपके पास हर एक कलर्स का देखो आप, हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इन केस ऑफ प्रिज्म डेल आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन होता है म्यू -1 इंटू ए के इक्वल होता है। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म और ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपके पास यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ पर देखोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन है। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो जिस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बैंड हुआ होगा। समझे आप? तो देखिए हमें ऑलरेडी पता है, वी नो दैट जो हमारे पास वेवलेंथ जो हमारे पास रेड कलर का जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू वायलेट कलर। वायलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू रेड कलर। तो देखिए जिस कलर का हम कहेंगे, जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है, उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया। तो मैंने कहा जिस कलर की वेवलेंथ कम, क्योंकि वेवलेंथ हमारे पास
वायलेट की कम है एज कम्पेयर टू रेड कलर, तो जिस कलर की वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वायलेट का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड कलर। तो अब हम इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे। तो आपको पता ही है जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। तो जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा, तो इसीलिए वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड कलर। तो जिस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा तो वो ज्यादा बेंड हो जाती है। देखिए हमारे पास वायलेट कलर ज्यादा बेंड हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, समझे आप, एज कंपेयर टू रेड कलर। तो ये जो हमारे पास है यहां पर आप लिख सकते हो आप यूजिंग इक्वेशन, किस इक्वेशन को यूज किया, इक्वेशन सेकंड को यूज किया, जहां से मैंने कहा कि एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास वायलेट कलर का ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड कलर, तभी जाकर हमारे पास वायलेट कलर जो है वो ज्यादा बैंड हो जाता है एज कंपेयर टू रेड कलर। तो ये आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन थी, क्यों हमारे पास रेड कलर कम बैंड होता है, क्यों हमारे पास वायलेट कलर ज्यादा बैंड होता है। तो ये हमारे पास जो है इसको पूरा हमने एक्सप्लेन किया, और ये जो हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यहाँ से हम ये प्रूव कर पाते हैं जो हमारे पास व्हाइट लाइट होती है वो 7 कणों से बनी होती है।